हेलो स्टूडेंट, हमने पहले वाली क्लास में पार्ट 1 में जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे की जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड नंबर पे जो आता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा बैंक के अंदर अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल का जिस तरीके से अकाउंट होता है, इस तरीके से एक कंपनी का भी अकाउंट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो डिफरेंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, और हर एक जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे उसको सेपरेट अकाउंट जो कि उससे रिलेटेड है उसी अकाउंट में उसको एडलेस जो है वो किया जाता है। इसने लिखा है इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर्स आर रिकॉर्डेड एडिड एंड सब्सट्रैक्ट एट वन पैलेस। इसका मतलब ये है कि एक जैसी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक ही अकाउंट में जो है वो लिखा जाएगा। एन अकाउंट इज एन रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। यही है इसका मतलब कि जो है हम हर एक जो ट्रांजैक्शंस हम जो भी करते हैं वो जिस भी अकाउंट से रिलेटेड है, जिस भी इंडिविजुअल से, अगर वो एसेट से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो हम उसी अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है इट्स रिफर टू द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एक व्यक्ति जब काम शुरू करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो भी पैसा वो बिजनेस के अंदर लगाता है, जो भी पैसा वो बिजनेस के अंदर लगाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर इन आवर बिजनेस। अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए जो भी पैसा कोई भी व्यक्ति लगाएगा उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। जो कैपिटल है वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? फॉर्मूला बेस्ड, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स और लाइबिलिटी की हम डिटेल आगे जो है वो पढ़ेंगे, ये होती क्या है। और कैपिटल हमने पढ़ ही लिया है। कैपिटल का मतलब है जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, कहाँ पे? जो भी पैसा हमने बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा हमने लगाया है वो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है, हिंदी में इसको आहरण बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कैपिटल में से जो पैसा जो मालिक है वो विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, मनी विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज इज़ कॉल्ड ड्राइंग। यानी कि जो पैसा घर खर्चे के लिए एक बिजनेसमैन निकाल लेता है कैपिटल में से या बिजनेस से, चाहे वो गुड्स निकाले चाहे वो कैश निकाले, हम उसको जो है उसको एक नाम दे दिया, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। उसके बाद आता है लाइबिलिटी। इट्स रिफर टू द अमाउंट विच द फर्म अर्न टू आउटसाइड। मतलब लाइबिलिटी का मतलब होता है जो भी पैसा फर्म ने, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से लिया है, दूसरे व्यक्तियों से लिया है। डजेंट मैटर, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, कोई जो है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई किसी से भी जो है फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस जो है वो पैसा लेता है जो कि हमें वापस भुगतान भी करना होता है। लाइबिलिटी का मतलब है जो कि हमने दूसरों से लिया है और एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो हमने पैसा वापस जो है करना होगा। ठीक है, तो ऊपर जो फॉर्मूला था कैपिटल बराबर है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, उसी के अकॉर्डिंग अगर लाइबिलिटी को ये मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। अगर हमें लाइबिलिटी निकालनी है तो हम जो है असेट्स में से जो है कैपिटल घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? लाइबिलिटी आ जाएगा। अब लाइबिलिटी जो है फर्दर बाइफरकेट कर दिया टू पार्ट्स के अंदर, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन एन अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और नॉट आर इंटरनल लाइबिलिटी। यानी कि हम जो है आगे पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें है सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। ये दो एंटिटी हैं, दो सेपरेट
थिंग्स हैं। तो जो बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति पैसा लगाता है, तो जो बिज़नेस है उसकी लाइबिलिटी है कि वो पैसा, जिस भी इंडिविजुअल ने वो पैसा इन्वेस्ट किया है जिस भी बिज़नेस में, वो बिज़नेस उसको वापस वो जो है पे करेगा। तो यानी कि बिज़नेस से जो पैसा ओनर को वापस मिलेगा, जो उसने एज ए कैपिटल लगाया था, उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी का नाम दे दिया। एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहर से जो भी हमने पैसा लिया है, ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक है, ओवरड्राफ्ट है, लोन एक्सेट्रा। यानी कि बाहर से जो हमने पैसा लिया है, दूसरे व्यक्तियों से जो पैसा लिया है, वो किसके अंदर आएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। जो है उसको लाइबिलिटी को फिर दो हिस्सों में हमने बांट दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है वो लाइबिलिटी जो हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद जो भुगतान करनी है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद हम लोगों को अगर पेमेंट जो करनी है, वो हमारी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और जिस भी लाइबिलिटी का भुगतान विद इन 1 ईयर हमें करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर जिस भी लाइबिलिटी का हमें भुगतान करना होता है, हम उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। तो आज जो है हमने लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा। इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ठीक है, अकाउंट क्या होता है। ठीक है, और पार्ट 1 में जो है हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बारे में पढ़ा था। आगे जो है पार्ट 3 में हम आगे की टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।